Hey Bunty, why you could not came yesterday? Oh please, Santi, you can go now. I am very busy. ओए बंटी संटी, तुम्हें कैन कुड का यूज़ आता है? यार मेरे को तो आता नहीं, मैं क्या करूं? अरे भाई जा जल्दी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे और फटाफट जाके सीख के आ कैन और कुड का यूज़। ठीक है, मैं भी जाता हूँ और सीख के आता हूँ, फिर बताऊँगा तुम दोनों को। ठीक है, चलो भाई लेते हैं क्लास फिर कैन और कुड की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म। अगर आपको भी सीखनी है बंटी और संटी की तरह कैन और कुड का यूज़ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो स्टार्ट करते हैं। आज हम कैन और कुड का यूज़ सीखने वाले हैं, कहाँ पर हमें कैन को यूज़ करना चाहिए और कहाँ कुड का यूज़ होगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको कैन और कुड का मतलब समझ आना चाहिए। कैन और कुड दोनों का मतलब ही सकता है, होता है। ठीक है, कैन का भी और कुड का भी, बस इन्हें यूज़ करने के वेज अलग होते हैं कि हमें कहाँ पे कुड यूज़ करना है और कहाँ पे कैन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो कैन होता है, रूल नंबर 1, आज हम इसे रूल्स के अकॉर्डिंग सीखेंगे। मैं आपको कुछ 5 to 6 रूल्स बताऊंगी जिससे आपका पूरा कैन और कुड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1 पे आते हैं। रूल नंबर 1 कहता है जो कैन होता है वो डिनोट करता है पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी को। ये आपको समझ ही आ गया होगा कि जो कैन होता है वो बताता है पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी के बारे में। वहीं कुड भी यही सेम चीज़ें बताता है, पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी के बारे में। अब आप सोचोगे डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, अगर दोनों ही पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी को बताते हैं तो। डिफरेंस इसमें ये है, जो कुड होता है वो यूज़ होता है हमारा पास्ट की एबिलिटी को बताने के लिए। ठीक है, जो कुड का यूज़ होता है वो हमें पास्ट की एबिलिटी, पास्ट की पावर और पास्ट की कैपेसिटी को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कुड के लिए एक एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल है आई कुड नॉट केम यस्टरडे। तो ये जो एग्जाम्पल है ये पास्ट को डिनोट कर रहा है, आई कुड नॉट केम यस्टरडे, कि मैं कल नहीं आ सका। ठीक है, और अगर हम कैन के लिए एग्जाम्पल लें, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, ये हमारे एक प्रेजेंट की बात बता रहा है। ठीक है, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, लेकिन जो कुड है वो पास्ट की बात बता रहा है। तो आपको फर्स्ट समझ आया होगा जो कुड का यूज़ होता है वो पास्ट की एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को बताने के लिए होता है। तो चलिए रूल नंबर 2 पे आते हैं। रूल नंबर 2 बोलता है जो कैन है वो यूज़ होता है टेकिंग और गिविंग की परमिशन देने के लिए। जहाँ पे हम कुछ लेन देन करते हैं, उसकी परमिशन लेते हैं लेन देन करने की, वहाँ पे हम कैन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम किसी को परमिशन दे रहे हैं कि तुम जा सकते हो, यू कैन गो नाउ। तो जो कैन होता है वो टेकिंग और गिविंग की परमिशन देता है। ठीक है, सो थर्ड रूल पे आते हैं। जो कैन होता है वो डिनोट्स करता है थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज़ को, मतलब कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ जो हो तो सकती हैं लेकिन फैक्ट्स के अकॉर्डिंग संभावना भी नहीं है उनकी, कि मतलब वो काम हो तो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो काम हो। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक। अब ये ज़रूरी तो नहीं कि हर बंदा ही मिस्टेक करे, और ये हो भी सकता है कि हर इंसान ही मिस्टेक करे। तो जिसकी पॉसिबिलिटी होती भी है लेकिन फैक्ट के अकॉर्डिंग संभावना भी कम ही है, अगर हम इसको फैक्ट बेस पे सोचें तो। ठीक है, तो रूल नंबर 3 भी आपको होपफुली समझ आया होगा। अब आते हैं रूल नंबर 4 पे। जो रूल नंबर 4 है वो हमें बोलता है कुड इज़ यूज्ड टू शो रिमोट पॉसिबिलिटी। जो कुड होता है वो हमें एक रिमोट पॉसिबिलिटी के बारे में बताता है जहाँ संभावना बिल्कुल ही ना के बराबर होती है, मतलब जहाँ पॉसिबिलिटीज़ होती ही नहीं है। रिमोट पॉसिबिलिटी मतलब बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है उस चीज़ के होने की। फॉर एग्जाम्पल, देयर कुड बी ए बॉम्ब अंडर योर सीट। यहाँ पे बॉम्ब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है कि ऐसा हो। ठीक है, तो आपको रूल नंबर 4 भी समझ आया होगा। रिमोट पॉसिबिलिटीज़ पे काम करता है जो कुड होता है, और थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी पे कौन काम करता है, कैन काम करता है। सो रूल नंबर 5 पे आते हैं। रूल नंबर 5 बोलता है कैन शो फ्रेंडली रिक्वेस्ट। जो कैन होता है वो शोज़ करता है फ्रेंडली रिक्वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई टेक योर स्कूटर, तो हम यहाँ पे एक फ्रेंडली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो कैन आई टेक योर स्कूटर, हमने उनसे पूछ लिया कि क्या मैं तुम्हारा स्कूटर ले सकता हूँ। ठीक है, एंड सेकंड, कुड जो होता है वो शो करता है फॉर्मल रिक्वेस्ट को, जहाँ पे हम किस फॉर्मली रिक्वेस्ट करते हैं किसी से। ठीक है, जैसे कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, क्या मैं मिस्टर शुक्ला से बात कर सकता हूँ, तो ये एक फॉर्मल रिक्वेस्ट हो गई। ठीक है, फॉर्मल जैसे हमारे फॉर्मल रिक्वेस्ट में आ गया हमारा कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला। एग्जाम्पल से आपको होपफुली समझ भी आ रहा होगा। ठीक है, जो कैन होता है वो फ्रेंडली रिक्वेस्ट को दिखाता है और जो कुड होता है वो फॉर्मल रिक्वेस्ट को शो करता है। तो आपको ये 5 रूल्स के अंदर आपको कैन और कुड का यूज़ समझ आ गया। लेकिन अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए, आपको ये बात याद रखनी होगी, कोई भी सेंटेंस जहाँ पे एबल टू, कैन या कुड एक साथ आएंगे वहाँ पे वो आपका जो सेंटेंस होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। बिकॉज एबल टू और कैन कुड का जो मतलब होता है वो कैपेसिटी को शो करते हैं, दोनों ही वर्ड कैपेसिटी को शो करते हैं, एबल टू भी और कुड और कैन भी।
तो इसीलिए हम यहाँ पे दोनों वर्ड एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। जैसे एक मैदान में दो तलवारें एक साथ आती हैं तो युद्ध हो जाता है, ऐसे इनका भी युद्ध हो जाएगा, इसीलिए हमें इन्हें अलग रखना पड़ेगा। तो अगर हम एग्जाम्पल लें, आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमोरो, तो ये एग्जाम्पल गलत है क्योंकि यहाँ पे कैन नॉट और एबल टू आपने एक साथ ले लिया। अब आप इनको एक साथ नहीं ले सकते क्योंकि दोनों ही क्योंकि क्या करते हैं, एक कैपेसिटी को शो करते हैं, इसीलिए हम इन दोनों को साथ में लेंगे। सेंटेंस गलत हो जाएगा, आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमोरो। इसकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, आई कैन नॉट केम टुमोरो हम यूज़ करेंगे, आई कैन नॉट केम टुमोरो हम एबल टू का यूज़ नहीं करेंगे। और अगर आपको एबल टू का यूज़ करना है तो आप कैन और कैन नॉट, आप कैन का और कुड का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा मैं आपको क्या बताना चाह रही थी इस नोट में। ये एक इंपॉर्टेंट नोट है आप लोगों के लिए जो आपको पता होना चाहिए। हम कई बार मिस्टेक कर देते हैं लिखने में जल्दी के चक्कर में। तो होपफुली आपको यहाँ पे कैन और कुड का जो यूज़ है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको रूल्स के अकॉर्डिंग समझाया था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।